पुराने गांव में एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग अपनी जिंदगी अमन और शांति से जीते थे। पर एक दिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली का जिक्र चल गया जो सभी के लिए एक कहानी बन गई थी। कहानी थी एक भटकती रूह की जो कुछ दिनों से गांव के आसपास दिखाई देने लगी थी। सबसे पहले एक रात रमेश नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ इस हवेली तक गया था ताकि सबको दिखाए कि वहां कुछ नहीं है, बस बेसलेस डर है। उन्होंने हवेली के अंदर घंटी लगाई और अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर गए सब कुछ बिल्कुल खामोश था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ थोड़ी सी हवा चल रही थी। पर जब वो सब एक कमरे में गए तो उन्होंने देखा एक पुराना शीशे का तकिया जिसमें कुछ अजीब सा चेहरा था। उन्होंने उस चेहरे को देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। रमेश ने अपने दोस्तों को कह दिया कि ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा है, लेकिन वो रुक गया था। फिर वो एक काम करते हैं, शीशे के पास जाकर वो अपने हाथ से चेहरे को छूने लगता है। जैसे ही उसने चेहरे को छुआ एक तेज चिल्ला मारकर एक बड़ी ठंड हो गई। सभी को अपनी जगह पर जमती हुई महसूस हुई। रमेश ने देखा कि वो चेहरा धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदलने लगता है। एक भटकती रूह थी जो अब उनके सामने थी। जब सब गाजब से डर के मारे दौड़ रहे थे, रमेश ने देखा उस भटकती रूह के चेहरे पर एक हंसी थी। उस हंसी में कुछ ऐसा था जो रमेश को समझ नहीं आया। तभी उसने देखा रूह की आंखों में एक खंजर दिखाई दिया जहां किसी भी इंसान की जान ले जाने की शक्ति थी। रमेश की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा अगर उस रूह से बचना है तो कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह रूह किसी ने मार दी थी और ये उसी की तलाश में है। हम उससे भाग कर नहीं निकाल सकते। फिर रमेश ने अपने दोस्तों को एक प्लान बताया। वो सब उस रूह के सामने जाकर उन्होंने पुरानी हवेली की पुरानी किताब को खोला और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र पढ़ते गए रूह की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। आखिरी मंत्र पर रूह ने अपने आप को एक भयंकर लाश में बदल लिया और शीशे में सिमट गई। रमेश ने तुरंत वो शीशा तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा रूह की आवाज रुक गई। गांव वाले जब आने लगे तो उन्होंने देखा वो पुरानी हवेली अब बिल्कुल शांत थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने आज भी उस रूह की आवाज सुनी थी। कुछ ने कहा वो रूह अब भी कहीं आसपास है, लेकिन किसी को उसका सामना नहीं करना। अब तक कोई नहीं जानता कि वो रूह किस काम से वहां थी, लेकिन एक बात सबने समझ ली, कभी किसी पुरानी चीज को उस तरह से उलझा करना छोड़ें, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा छुपाए रखी जाती हैं। द एंड।